सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और अपने अपने जीवन में हम अच्छे अच्छे कार्य भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं और या सत्य में स्थापित हैं या सत्य का भगवान का अनुसंधान कर रहे हैं। बिकॉज ट्रूथ इज द ओनली प्लेस जहाँ पर सारे डिजायर्स का, सारे ड्युअलिटी का अंत है, जो हम स्वयं है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे गुरु कहते हैं। भगवान की कृपा पाना यानी गुरु की कृपा यानी भगवान की कृपा, दोनों एक ही है। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और मैं कहती हूँ कि बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो दिखाए। क्यों? क्योंकि गुरु और गोविंद, कम से कम मेरे लिए तो गोविंद ही गुरु है और गुरु ही गोविंद है। बिकॉज मैंने अभी तक किसी शरीरधारी को अपनी इच्छा से तो गुरु धारण नहीं किया। हाँ, जब मैं कोर्स कर रही थी तो उस कोर्स के अंतर्गत, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत तो सभी का गुरु धारण होता है, गुरु दीक्षा, बट आई डोंट कंसिडर दैट एज अ गुरु दीक्षा। इस जन्म में इस शरीर ने तो अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है। हाँ, मुझे सभी बहुत सारी जगहों पर मैं गई हूँ। सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी, मैंने स्टार्टिंग की थी 2008 से। एक्चुअली मैं कुंडलिनी तो बचपन से ही जागृत थी और बड़े होते होते मुझे उसके एक्सपीरियंसेस होने लगे, तो उसको साधने के लिए मैंने सोचा कि आई मस्ट डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थी। हमारे यहाँ पर शुरू से ही महाकाली माता जी की, मेरे फादर पूजा अर्चना, उन्हीं की कृपा से इस शरीर का जन्म भी हुआ है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, एंड हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ बहुत सारे लोगों की बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही कुंडलिनी जागृत होती है। मेरी दादी जी की भी कुंडलिनी जागृत थी। तो इट कम्स नेचुरल टू मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई क्लैन। बट तो इसीलिए तो शक्ति तो ऐसा नहीं है कि अभी भी जागृत हुई, बहुत जागृत शक्ति को ही लेकर आई थी, जिसकी वजह से मेरा फोकस भी काफी अच्छा था। बट आगे जब वो जैसे से ज्यादा शक्ति जागरण होने लगी तो फिर मुझे उसको साधने के लिए मेडिटेशन करना पड़ा। जब किसी की शक्ति जागृत होती है ना, तो पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते, क्योंकि शक्ति जागरण है तो बचपन में तो हम बहुत ही फोकस रहते हैं, पढ़ाई में हमारा बहुत ध्यान लगता है। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है तो जब शक्ति भी जागृत है और अगर हार्मोनल भी उसमें अब हमारे शरीर में चेंजेस आए तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे साथ होता था, मैं चली जाती थी घर से और मंदिर में जाके बैठ जाती थी बिना किसी को बताए, देवी मैया के मंदिर में, वहां पर पैसे चढ़ा, जितना था सब दान कर देना, सब कुछ दे देना। तो इस तरीके के, और मंदिर में जाकर हमारे मेडिटेशन लग जाना। तो इस तरीके की फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी, जब मुझे अध्यात्म का नॉलेज भी नहीं था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होना, शंकराचार्य भगवान जी का जो मुझे आदेश आया उससे भी पहले मैं शंकराचार्य भगवान जी से उस जगह से बॉडी के बाहर जाकर, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब आप समझ लीजिए कि निद्रा और स्वप्न और जागृति के बीच में हम सूक्ष्म शरीर से शंकराचार्य भगवान जी का जहाँ शास्त्रार्थ हुआ, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि सब क्या हो रहा है, वहां बार बार हम वहीं खींची चली जाती थी, सूक्ष्म शरीर ये। फिर जब मैंने ध्यान किया तो उसकी शुरुआत 2008 से हमने शुरू कर दिया था, जो पहले हम ब्रह्मा कुमारी गए काफी समय तक। फिर वहां से हमें लगा कि द्वैत है। फिर उसके बाद सभी जगह से मुझे कुछ, इसलिए मैं सबको गुरुदेव, जिनसे मिलती हूँ मैं उनको गुरुवर बोलती थी, गुरुदेव बोलती थी, गुरुजी बोलती थी। बिकॉज ये इस मन का ये श्रद्धा है, ये मानना है कि जीवन में हमें जो भी आएंगे वो हमें कुछ न कुछ सिखाएंगे। इसीलिए गुरुदेव या गुरुवर इस मुख से निकलना या इन हस्तों से निकलना, इट वॉज नॉट अ बिग डील, क्योंकि अधिकतर सभी को मैं गुरुदेव, गुरुजी, गुरुवर इस तरीके से संबोधित करती थी। और निश्चित तौर पर जितने भी मुझे मिले, चाहे वो हम जिन्होंने मुझे योग ध्यान सिखाया, यानी कि जिनसे मैंने कोर्स किया, वो हो चाहे श्री श्री रविशंकर जी, चाहे सदगुरु, चाहे हम कहीं पर भी ये शरीर गया है तो वहां से कुछ न कुछ सीखने को ही मिला, और उसके लिए तो बहुत आभारी हूं मैं। और हमें जहां से भी, और लेकिन ये जो गुरु कृपा है, जो सत्य में स्थापित होना है, ये 2017 से स्टार्ट होने लगा। और
2017 यानी जब मैं अपने स्टूडियो को रन कर रही थी, जब मैं किसी भी संस्था से जुड़ी हुई नहीं थी उस समय, और स्टूडियो में पुनः पुनः ध्यान करते हुए, करवाते हुए, ध्यान की साधना करते हुए, क्योंकि उस समय मैं 6 घंटे की योग ध्यान साधना हो रही थी। अब मैं करवा भी रही हूँ तो मेरी भी योग ध्यान साधना हो रही है। तो इतना उस समय फिर मुझे पहली बार परिपूर्णता का अनुभव हुआ, यानी जिसे तुरीय कहते हैं। तो तुरीय को लेकर ही फिर मुझे आदेश आया शंकराचार्य भगवान जी का ध्यान में, जिसको लेकर फिर मैं एक संस्था से जुड़ी कि मुझे वहां से चोला मिल जाएगा ताकि मेरा ये कार्य आसान हो जाए। लेकिन फिर वहां कई सारी चीजें हुई, तो जिसकी वजह से मैंने वो संस्था छोड़ दी, और वहां तो मैंने किसी को गुरु धारण किया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया उस संस्था में। और इस शरीर ने अभी तक तो कोई शरीरधारी गुरु को धारण नहीं किया। लेकिन जो गुरु कृपा है, गुरु कृपा यानी भगवान की कृपा, यानी ईश्वर की कृपा, यानी सच्चिदानंद भगवान गुरु। यार इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए तो गुरु और भगवान और गुरु एक ही है। और सच भी यही है कि जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त हमारा सच्चिदानंद अखंड जगमग जागृत सदा अखंड स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, वही गुरु है। और उनकी कृपा सदा 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 बरस रही है। लेकिन मैं उसे कृपा इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारी चेष्टा से हम सत्य में स्थापित नहीं हो सकते। हमारी चेष्टा से, देखिए, एक तो कह लेना कि हाँ समस्त जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म सिवा कुछ है नहीं, मेरे सिवा कुछ है नहीं, शब्दों में कह लेना इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और उस सत्य में स्थापित हो जाना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज जब तक आप उस सत्य में स्थापित नहीं होते तब तक हमें आंतरिक परिपूर्णता में हम स्थापित नहीं होंगे, आंतरिक आनंद में स्थापित नहीं होंगे, तब तक हम मनमुखी ही रहेंगे, तब तक हम दूसरों, तब तक हमारे मन से संबंधित जितनी भी सारी अवधारणाएं हैं, जितने भी सारा भागम भाग है, वो सारी, तो फिर हम में और एक सामान्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं। इस तरीके का तो प्रपंच है कि हमने बोल दिया कि हम ही हर जगह कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गुरु कृपा की, सत्य की साधना की बहुत महत्ता है। और गुरु कृपा तो चाहे शक्ति कुंडलिनी की परिपक्वता, परिपूर्णता, प्राण की परिपक्वता, परिपूर्णता हो नहीं हो, गुरु कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। तो हर किसी को कुंडलिनी जागरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इस शरीर के लिए तो वो नेचुरल था, लेकिन हर किसी को वो करने की जरूरत नहीं। जरूरत है भगवान से प्यार करने की, भगवान से प्रेम करने की, भगवान से प्रीति रखने की। तो एक न एक दिन हम भगवान में लय अवश्य सत्य में, गुरु में लय अवश्य हो जाते हैं। और जब एक बार भी लय हो गए तब हमें समझ में आता है कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है। लेकिन तब तक जो वेदांत है, जो सत्य ज्ञान है, शब्दों को सुनना, अपनी पहचान को सुनना, ये अति आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे अंतःकरण पर सत्य का रंग चढ़ जाता है और वो चुप होते होते धीरे धीरे शांत हो जाता है। और निश्चल तत्वे प्राणायामम, शंकराचार्य भगवान जी ने भज गोविंदम में क्या लिखा है, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम, है ना। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद्भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गो। शंकराचार्य भगवान जी को जगत गुरु कहा गया। अभी हमने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी जिसमें श्रृंगेरी के, हमारे परम पावन श्रृंगेरी धाम के जगत, इसके पिछले जगत गुरु या इसके पिछले के पिछले जगत गुरु से किसी ने पूछा, किसी फॉरेनर ने, कि आप जगत गुरु कैसे हुए, आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप जगत गुरु हो। उन्होंने कहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं जगत गुरु, लेकिन इस जगत में से कहीं से भी कोई अगर मुझे याद करेगा, यानी गुरु को याद करेगा, तो उसे कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, चाहे वो मेरे शरण में हो चाहे ना हो। इतना सुंदर जवाब दिया। कोई मेरे आश्रम में रह रहा है और अगर उसकी भाव, उसकी प्रीति नहीं होगी शरणागति गुरु तत्व में, सत्य में, गुरु में, तो हो सकता है उसे कृपा, मेरा गाइडेंस ना मिले। लेकिन कहीं और कोई अगर सच्चे दिल से गुरु कृपा, गुरु गाइडेंस, गुरु की शरणागति होगा, सत्य की, भगवान की, तो उसे मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं
मैं जगत का गुरु हूँ, मैं केवल उनका गुरु नहीं हूँ जो कि मेरे सेवादार हैं या जो मेरे मठ में मेरी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये चीज़ सुन के मुझे यही चीज़ सत्य है, यही बात सत्य है। हम कहीं पर भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, हम ईश्वर को याद करें, भगवान को याद करें, वही गुरु है। तो ये है गुरु कृपा का यानी सत्य में स्थापित हो जाने का रहस्य। गुरु जगत के गुरु हैं, जगत गुरु, समस्त सृष्टि की, समस्त जगत के गुरु हैं वो, तो है ना। यही नहीं कि जो शरणागति हो या जो पास में सेवा कर रहा हो तो उनको किसी को शरणागति करने की आवश्यकता नहीं है, जगत गुरु को। अब हम लोग आगे की रीडिंग करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, परम पावन श्रृंगेरी धाम की जय, मल्लेश्वर परम धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय, जय जगत जननी भवानी की जय, ज्ञान की जय, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान की जय, सत्य की जय। न मे लोक यात्रा प्रवाह प्रवृत्तिः, न मे बंध बुद्ध्या दुरीहा निवृत्तिः, प्रवृत्ति निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिः, यतः तन्वहं तत् स्वरूपः शिवोऽहम्, यतः तन्वः तत् स्वरूपः शिवोऽहम्। हम वो कर्म नहीं है या हम कर्मों के बंधन नहीं जिसकी वजह से जीव अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रेवल करता है, यानी कभी हायर रेलम में, कभी लोअर रेलम में, कभी इस वाइब्रेशनल लेवल पर जीव है, कभी किसी और वाइब्रेशनल लेवल पर जीव है। तो मैं ये सारे कर्म नहीं हूँ, मैं ये सारे सटल कर्माज नहीं हूँ, मैं कर्मों के बंधन नहीं हूँ, और ना मैं डिजायर हूँ, ना मैं मनोकामना हूँ, ना मैं अटैचमेंट्स हूँ, ना मैं कर्मों का बंधन हूँ। मैं तो वह शिव हूँ, वो सत्य हूँ जो कर्मों के बंधन से पार है, जो कर्मातीत है, जो कर्म के फल के बंधन से भी जो पार है। मैं वह शिव हूँ जहाँ पर कोई इच्छा भी नहीं है, डिजायर लेसनेस की जो स्टेट है वो स्टेट मैं हूँ, और मैं कर्मों से पार हूँ, कर्मातीत हूँ, हर जगह व्याप्त वह शिव मैं हूँ, वह सत्य मैं हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि जो सत्य है, जो शिव है, जो ट्रूथ है, वो डिजायर से पार है, वो कर्मों के बंधनों से पार है, वो माया से पार है, वो सारे एक्सपीरियंसेस से पार है, वो सभी प्राणों से पार है, वो हर तरह की शक्ति से पार है, वो शरीर से पार है, वो ड्युअलिटी से पार है, वो गुरु कृपा है, वो सत्य, वो भगवान की कृपा है। एक अखंडता ब्रह्मन में स्थापित हो जाना, जहां पर स्थापित होने के बाद अब कुछ भी करना शेष नहीं, वह हम है। हमें कोई भी कार्य करके परिपूर्णता हासिल करने की आवश्यकता नहीं, हम किसी कर्मों के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, हम कर्म और कर्म के फलों से पार है, हम समस्त कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति है, यानी जहां कोई कामना अब उठती नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ है, ना हमारी मृत्यु है, अपने आप को जन्मा सा महसूस करता है मन अपने, और वही मन माया होता है। तो हम उस मन से पार हैं, हम समय की गाथा से पार हैं, हम महाकाल हैं, हम सत्य हैं, हम शिव हैं। तो इसको स्टेट कहा गया, लेकिन वह स्टेट ही हम हैं, हम वो स्टेट नहीं है, वही सत्य है, बाकी सब एक्सपीरियंसेस हैं। और जब हम सत्य में स्थापित होते तो हमारे सिवा कुछ नहीं, वही है अद्वैत। जब हम सत्य में स्थापित है तो सब जगह ब्रह्म 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 ब्रह्म, नारायण 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 नारायण, नारायण सिवा कुछ नहीं। इसलिए वो भजन है ना, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण
तुझ में नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। तो नारायण ऐसा कहने की बात नहीं, जब सत्य में स्थापित है तो हमारे सिवा, नारायण सिवा फिर कुछ नहीं है। नारायणी सृष्टि, नारायणी दृष्टि, नारायणी हम, और समस्त संसार नारायण नारायण। तो इस सुख को, इस परम सुख को महसूस करना और इसमें स्थापित रहने का अधिकार सभी का है। अगर हमारे यहाँ पर, अगर हमारे सनातन धर्म के जो संवाहक हैं वो अपनी तीव्र गति से इस कार्य को, जैसे कि मैं तो अपनी क्षमता से इस कार्य को कर रही हूँ, लेकिन सभी लोग अगर अपनी क्षमता से इस प्रसाद को बांटने में लगे जाए तो बहुत जल्दी हमारा हिंदू धर्म पुनः सत्य सनातन वापिस से जगमग जागृत, अखंड जगमग जागृत ज्योति से परिपूर्ण, सभी लोग जगमग जागृत मशाल हो जाएंगे, सभी लोग जागृत होकर अपने नारायण स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, और फिर पुनः हमारा सत्य सनातन भारत तब हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, तब हम पुनः सत्य सनातन भारत, हमारा भारत बन पाएगा, और ये विश्व ही सत्य सनातन वसुदेव कुटुंबकम बन जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।